क्या मशीन का कितना रोल होता है और एक डॉक्टर का अनुभव का कितना रोल होता है? दोनों का रोल होता है। यह रेडियोलॉजी एक्सपर्ट हैं सर। देखिए, रेडियोलॉजी जो है ये पुरानी टर्म हो गई, नया अब रेडियो डायग्नोसिस होता है। जी। तो इसमें आपको एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट सीटी, इस तरह के आम लोग होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ पे जाएं तो उनको बेहतर जांच, उनको सटीक मिले। इसके लिए एक बहुत ही साधारण सा तरीका है। डॉक्टर साहब से डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं हमारे कमेंट के माध्यम से। तो नमस्कार मेरे दर्शक बंधु, आप यूं ही देखते रहें, यूं ही प्यार देते रहें। मैं के गौरव आप सभी को हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रवीण सर, यह रेडियोलॉजी एक्सपर्ट हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो आप रेडियोलॉजी का मतलब समझते नहीं होंगे और शायद हम भी कुछ नहीं समझते हों, तो सही से जानते हैं सर कि रेडियोलॉजी होता क्या है सर? देखिए, रेडियोलॉजी जो है ये पुरानी टर्म हो गई, नया अब रेडियो डायग्नोसिस होता है। जी। किसी समय रेडियोलॉजी होता था, वो दो हिस्सों में बट गया। रेडियोथेरेपी जैसे कैंसर की थेरेपी जो करते हैं वो ब्रांच सेपरेट हो गया। जी जी। और रेडियो डायग्नोसिस जिसमें बीमारी की डायग्नोसिस की जाती है। तो इसमें आपको एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट सीटी, इस तरह की चीजें मतलब डायग्नोस्टिक मतलब कि जांच का प्रक्रिया पूरा उसको समझा हाँ, जाता है कि क्या किस दिक्कत भी है। बीमारी, कौन सी बीमारी है, इसकी जो जांच की जाती है वो रेडियो डायग्नोसिस में होती है। अच्छा, ये डायग्नोसिस में होती है। हाँ। तो बेसिकली आजकल देख ही रहे होंगे, आप भी समझते ही होंगे सर कि ये मतलब प्योर प्रोफेशनल से हटकर ये बिजनेस के रूप ले लिया है सर, यह जो विभाग है। तो लोग जो आम लोग होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ पे जाएं तो उनको बेहतर जांच, उनको सटीक मिले। देखिए, इसके लिए एक बहुत ही साधारण सा तरीका है, लेकिन सरप्राइजिंगली पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते हैं। जी। वो तरीका ये है कि आप कहीं भी जाते हैं तो पहले डॉक्टर की डिग्री देखिए। जी। तो वैलिड डिग्री इंडिया में क्या है? एमबीबीएस बेसिक लेवल है। जब आप ग्रेजुएशन करते हैं मेडिकल में तो आपको एमबीबीएस की डिग्री मिलती है। एमबीबीएस होते हैं। उसके बाद उससे पोस्ट ग्रेजुएशन जो होता है उसमें एमडी की डिग्री मिलती है मेडिकल साइड से, और एमएस की डिग्री मिलती है सर्जिकल साइड से। तो ये सब वैलिड डिग्री है। और कुछ लोग जो 3 ईयर कोर्स में नहीं जा पाते हैं वो लोग डिप्लोमा करते हैं, तो उसको डिप्लोमा बोला जाता है, वो 2 साल की होती है। और कुछ लोग उसके बाद भी सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं। जैसे आप अगर किसी का नाम कहें कि डीएम देखिए, तो वो मेडिकल साइड से बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर। डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मतलब वो पेट के विशेषज्ञ हैं। डीएम न्यूरोलॉजी मतलब वो ब्रेन के विशेषज्ञ हैं। उसी तरह इस साइड में अगर आ जाइए सर्जिकल साइड में, तो अगर कोई एमसीएच यूरोलॉजी लिखता है इसका मतलब वो किडनी के सर्जरी के स्पेशलिस्ट है। मतलब कि अगर डीएम लग गया तो मतलब कि उनका प्राथमिकता हो गया कि वो काफ़ी अच्छे नॉलेज, काफ़ी सुपर स्पेशलाइजेशन है। एक्चुअली हम लोग के समय वो डिग्री थी भी नहीं, ये सुपर स्पेशलाइजेशन अभी शुरू हुआ है। मतलब कि दैट मीन्स कि मास्टर डिग्री का कह सकते हैं सर, मास्टर सुपर मास्टर। हाँ, पोस्ट डॉक्टोरल डिग्री ये सब हो गई, मतलब पीजी करने के बाद, पीजी करने के बाद की डिग्री है। तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप देख लीजिए कि वेदर डॉक्टर जो हैं वो एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, डीएम हैं, डिप्लोमा हैं। जैसे मान लीजिए मेरे नाम का गया एमडीआरडी, तो इसका मतलब हुआ कि मैं एमडी हूँ रेडियो डायग्नोसिस में। डीसीएच भी लगा हुआ है, इसका मतलब डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ। तो ये जो हमने कुछ नाम लिए, इस डिग्री के अलावा अगर कोई और अनाप शनाप कुछ भी ABCD नाम के आगे लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो डिग्री सही नहीं है, फेक डिग्री है। वो मेंबरशिप किसी, जैसे मान लीजिए आप कोई पीडियाट्रिक एसोसिएशन के हैं मेंबर, तो वो उनकी डिग्री नहीं हुई, वो मेंबरशिप हुआ, वो सिर्फ मेंबरशिप हुआ। और इतने डिग्रियों के अलावा बाहर की 2 डिग्रियां हैं, MRCP और FRCS। MRCP मेडिकल साइड से और FRCS सर्जिकल साइड से। तो डिस्पाइट के फैक्ट कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब जो NMC हो गई है वो उसको मान्यता नहीं देती है, लेकिन अगर कोई MRCP है या FRCS है तो उसकी नॉलेज अच्छी होगी, क्योंकि ऐसे ही वो नहीं देते सब डिग्रियाँ। मतलब अगर आप कहीं पे रेडियोलॉजी जांच करवाने जाते हैं अपने शरीर का तो इन बातों को ध्यान रखें। और एक बात है और सर, आज के डेट में टेक्नोलॉजी का दुनिया आ चुका है, तो इसमें क्या मशीन का कितना रोल होता है और एक डॉक्टर का अनुभव का कितना रोल होता है? दोनों का रोल होता है। दोनों का रोल होता है। मशीन के रोल को आप कैसे इग्नोर करेंगे? टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, हर बार नए जनरेशन की मशीन आ जाती है। हर अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय आ गया, तो अब जितनी नई मशीनें आ रही हो AI इंटीग्रेटेड है। जी। तो
मशीन तो मैटर करता ही है, आपके काम को काफ़ी आसान बना देता है लेकिन ये उसी तरह है कि अब आपके पास कोई बहुत एडवांस स्टेज की फाइटर प्लेन हो लेकिन आपको चलाना नहीं आता, पायलट का भी एक्सपर्ट रहना ज़रूरी है। अच्छा। तो दोनों चीज़ें मिल के किसी को तो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा हो कॉम्बिनेशन होना चाहिए दोनों का, तो रिजल्ट अच्छा आएगा। रिजल्ट अच्छा आएगा। तो सर आपने समय दिया सर, और आप सभी दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि अपनों में शेयर कीजिए और जो भी जानकारी चाहिए कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं हमारे इस वीडियो से, और हमारे डॉक्टर साहब से आगे भी जर्नी जारी रहेगी, फिर अलग अलग पे हम लोग चर्चा करेंगे। और कोई ज़रूरत हो क्वेश्चन की तो बेहिचक हमसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि जो समाज में भ्रांतियाँ बहुत हैं, लोग इसको मिसयूज भी करते हैं, लोगों के इग्नोरेंस का वो ख़त्म हो। तो कोई ज़रूरत हो तो आप हमसे बेहिचक पूछ लीजिएगा। तो बेहिचक आप भी पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब से डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं हमारे कमेंट के माध्यम से। तो सर आपने समय दिया सर, थैंक यू।